जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समांतर श्रेणी का क्लास 2 करेंगे। इसके पहले अगर आप बेसिक नहीं पढ़े हैं तो समांतर श्रेणी का बेसिक का वीडियो जरूर देखें। इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है। 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव में कितना आएगा? 100। बनाना आपको कितना है? 50। बनाना आपको कितना है? 50। आप आसान क्वेश्चन को पहले रंग लीजिए। आसान क्वेश्चन को रंगिए। आप 50 में 50 बना के आइएगा। अगर हम मैथ पढ़ाएं आपको, अगर हमसे आप मैथ पढ़े हो तो आप 50 में 50 रैंक के आएगा, इसका गारंटी है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हम लोग समांतर श्रेणी का 1 से 2 से 3 क्वेश्चन, अर्थात 2 से 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे। आज वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, आपको आज 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले एपी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। एपी को प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तों? समांतर श्रेणी होता है, लेकिन श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी। क्या बोलेंगे? श्रेणी। एपी आप पहचानने के लिए सीखें। यस या नो कमेंट करें जल्दी। हम पिछला क्लास में एपी पहचानने के लिए बताए थे। यस या नो आप कहिए यस सर, हम पहचानना सीख गए, एपी पहचानना सीख गए। मान लीजिए एपी में मैंने एक क्वेश्चन लिया 3, 9, 12 ... अब बताइए यह एपी है या नहीं? तो आप कहिएगा यस सर यह एपी है। क्यों एपी है? कि 3 का वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है? 3 का। और हम बताए थे आपको एपी में कोई संख्या, कोई निश्चित संख्या जुड़ता है या घटता है, जुड़ता है या घटता है। 30 में वह निश्चित संख्या कौन है? तो आप कहिएगा 3। आप कहिएगा 3। एक क्वेश्चन और, एक सवाल और लेते हैं। आप बताइएगा, एक सवाल और लेते हैं। आप बताइएगा 25, 20, 15 एपी है या नहीं? एपी है या नहीं? अगर एपी है तो ए बताइए और डी बताइए। ए बताइए और डी बताइए। तो आप कहिए सर ये दो संख्याओं का बीच का अंतर जो है वो -5 का हो रहा है। कितना हो रहा है? -5, यानी -5 की कमी हो रहा है। -5 की कमी हो रहा है। और वह संख्या कौन है? तो -5 वह संख्या निश्चित संख्या है जो अगला सीरीज बना रहा है। माइनस यानी कम होकर अगला सीरीज बना रहा है। एपी में हम पहले ही बता दिए हैं कि कोई निश्चित संख्या जुड़ता है या घटता है, जुड़ता है या घटता है, तब वह कहलाता है एपी, अर्थात समांतर श्रेणी में होता है। आप यहाँ से हम बता दिए थे, इसको हम लोग A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं। और जो सबसे पहले होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं। जो सबसे पहले होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं और उसे A से डिनोट करते हैं। और जो हम लोग श्रेणी एपी में दिया हुआ पदों में जोड़ते या घटाते हैं उसे सार्वअंतर कहते हैं। ये हम पिछला क्लास में क्वेश्चन करवा दिए थे दोस्तों, उसको हम लोग सार्वअंतर कहते हैं और इसे डी से सूचित करते हैं। तो यह सार्वअंतर कितना होगा? सार्वअंतर कितना होगा? तो -5। यस या नो? अगर एपी दिया गया है, अगर एपी दिया गया है तो आप कहिएगा सर हम एक भी ज्ञात करना सीख गए थे और डी भी ज्ञात करना सीख गए और एपी पहचानना भी हम लोग सीख गए। यस या नो? आप पहचानना सीख गए? यस या नो? तो आप कहिएगा यस सर हम एपी भी पहचानना सीख गए। जैसे अगर एपी दिया है एपी, तो एपी से आप ए ज्ञात करना सीख गए, कहिएगा यस सर। एपी से डी ज्ञात करना सीख गए, यस सर। ए और डी निकालना आ गया, आप कहिएगा यस सर। ए और डी, अगर ए और डी दिया है, अगर ए और डी दिया है तो क्या आप एपी ज्ञात कर सकते हो? आप एपी ज्ञात कर सकते हो? यस या नो? तो कहिएगा यस सर। अगर एपी दिया है, अगर एपी दिया है तो हम ए और डी ज्ञात कर सकते हैं। अगर ए और डी दिया है तो हम अगला पद भी ज्ञात कर सकते हैं, डी भी ज्ञात कर सकते हैं और एपी की श्रेणी भी ज्ञात हम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि a बराबर 2 है और d बराबर भी 2 है, तो क्या आप एपी ज्ञात कर सकते हैं? तो कहिए यस सर। आप कोश याद कर सकते हैं। a मेरा जो प्रथम पद है और d जो होता है पदों का अंतर होता है, 2 पदों का अंतर होता है। तो इस पद में प्लस में यानी 2 का वृद्धि हो रहा है। अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4, 6, 8,
10। इस तरह से आपका कितना का वृद्धि होते जा रहा है, तो ये दो पदों का बीच का अंतर है 2, कितना होगा 2, यानी 2 का वृद्धि हो रहा है। आप एपी इस तरह से पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई नियम होता है। नियम क्या होता है तो आप कहिएगा, आप क्या बोलिएगा, सर एपी जो होता है, हम लोग एपी का जो पद होता है उस A1 कहते हैं, A2 कहते हैं, A3 बोलते हैं, A4 बोलते हैं, इसे डॉट डॉट AN तक जा सकता है। तो इसे ज्ञात करने का नियम क्या होता है, तो हम कहेंगे सर पहला को A कहेंगे और दूसरा में क्या करेंगे A+1D बोल सकते हैं। अगला क्या करेंगे A+2D होगा, A+3D होगा, A+4D होगा। इस तरह से हम अगला पद AP का ज्ञात कर सकते हैं। यस या नो, आपकी इतनी बात समझ में आया? यस या नो, तो आप बोलिए यस सर, हमें इतनी सी बात समझ में आ गया। तो एक सवाल लेता हूँ, एक सवाल मैंने लिया, आप बताइएगा सवाल आपका ये है, 35, 30, 25, 20 डॉट डॉट डॉट, इसका आप सतमा पद बताइए। सतमा पद क्या होगा? सतमा पद क्या होगा? तो आप कहिएगा सर यहाँ और यहाँ ये दो संख्या का जो अंतर है वह 5 का कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है? 5 का। इसका भी कितना कमी हो रहा है? 5। ये दो संख्या का कितना कमी हो रहा है? 5। यानी हम इसमें 5 माइनस करेंगे तो 5वां पद बने, अगला पद बनेगा जो 15 है, अगला पद बनेगा जो 10 है, अगला पद बनेगा जो 5 है। और सबसे जो पहले रहता है उसको पहला पद अर्थात A1 कहते हैं, और दूसरा A2 कहते हैं, तीसरा A3 कहेंगे, चौथा को A4 कहेंगे, और 5वां को A5 कहेंगे, छठा को A6 कहेंगे, और 7वां को A7 कहेंगे। आपसे पूछा है क्या? आपसे कौन सा पद पूछा है? तो कहिएगा सर 7वां पूछा है। 7 में कौन है? तो सर कहिएगा A7 बराबर सर 7वां पद बराबर सर कितना होगा आंसर? तो आप कहिएगा 5 होगा। यस या नो? कहिए यस सर। कितना आंसर होगा? 5 होगा। यस या नो? कहिए यस सर। 5वां पद कौन सा होगा? तो आप कहिएगा 5 होगा सर। 7वां पद कौन होगा? 7वां पद कौन होगा? तो आप कहिएगा, आप क्या बोलिएगा? तो कहिएगा आपका जो 7वां पद था वह 5 आया। क्या आप पद ज्ञात करने के लिए सीख चुके हैं? यस या नो? ये तो 7 8 था तो आप बोल दिए 7वां पद ज्ञात कर लिए। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम लोग AN से डिनोट करते हैं, और फार्मूला क्या होता है? A+n-1 इंटू D होता है। A+n-1 इंटू D होता है। ये आपका फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे आता है वो भी बताते हैं। अगर आपसे सवाल करे, आपसे अगर सवाल करता है कि आप 8वां पद ज्ञात करें, 9वां पद ज्ञात करें, तो आप जितना पद बोले उस पद को एक घटा देना है, एक घटा के लिखना है। हम इसको लिखेंगे A+7D। आपका अगला पद ज्ञात होगा। आप A कहाँ से ज्ञात करिएगा? तो आपका AP दिया हुआ रहेगा। जैसे क्वेश्चन मैं एक सवाल लेता हूँ। मैंने एक सवाल लिया। सवाल ये है 4, 8, 12, 16 डॉट 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 कह रहा है 10वां पद ज्ञात करें। तो हम बोले जितना पद बोलेगा उसमें से एक घटा के लिखेंगे, अर्थात कहेंगे A10 पूछा है तो लिखेंगे A+9D। ए का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर प्रथम है उसको 4 कहेंगे, 9 कहेंगे। डी कितना होगा? तो सर ये दोनों का अंतर होगा, +4 का वृद्धि हो रहा है, 4 होगा। कितना होगा? 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 9 चौको 36 अर्थात 40 आंसर होगा। आपका जो 10वां पद होगा दोस्तों
कितना होगा? तो कहिएगा सर 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा। आपको इतना बात समझ में आया? हम इसे लिखते हैं कैसे, आप देखिए। अगर आपसे पूछे, मान लीजिए एक सवाल और है। एक सवाल है 8, 16, 24 ... आप कितना अंतर आता है, कितना बार अंतर आता है? तो एक बार कहिएगा सर यहाँ अंतर आ रहा है, और एक बार कहाँ अंतर आ रहा है? यहाँ अंतर। अगर 3 पद है तो अंतर 2 बार आ रहा है। 3 पद है तो अंतर 2 बार आ रहा है। एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार। या गैपिंग कितना बार आ रहा है? सर 2 बार आ रहा है। अगर 3 पद था तो गैपिंग की संख्या 2 बार, गैपिंग की संख्या 2 बार। या अंतर कितना बार आ रहा है? 2 बार। अगर 3 बार बोला है तो अंतर 2 बार। अगर 10 बार बोला है तो अंतर कितना बार आएगा? 1 कम आएगा। 1 कम आएगा। कितना आएगा? 1 कम, अर्थात 9 बार आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? a + 9d, यानी d में, यानी 9 में d अर्थात पदांतर अर्थात सर्व अंतर को गुणा कर देंगे तो मेरा अगला पद ज्ञात हो जाएगा। 9वां बोले, 10वां बोले, कितनों पद बोले आप निकाल सकते हो। आइए हम लोग आओ एक बड़ा सवाल लेते हैं। आप इतना तक समझ गए हैं? अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है दोस्तों तो आप कमेंट जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका सवाल ये है, मैंने सवाल में ये लिया अगर 3 रहे, 6 रहे, 9 रहे, 12 रहे ... अगर आपसे बोले 30वां पद ज्ञात करें, कितना? 30वां पद ज्ञात करें। आपसे अगर 30वां पद पूछा है तो आप सीधा कुछ नहीं करना है। a बराबर कितना दिया है दोस्तों? 3। d हम लोग कैसे निकालते हैं? a2 - a1 पिछला क्लास में बता चुके हैं, पिछला क्लास में सारा बता चुके हैं। इसलिए आप पिछला क्लास नहीं किए हैं तो आप पिछला क्लास जरूर कर लें। a2 - a1, a2 कौन है? 6, a1 कितना है? 3, a2 यानी 6 - 3, 6 - 3, 6 में से 3 गया 3, यानी d मेरा कितना हो जाएगा? 3। आपसे सवाल में क्या पूछा है? लिखेंगे अब 30वां पद अर्थात a30 बराबर क्या लिखेंगे? a + 1 घटा के लिखेंगे अर्थात 29d, अर्थात 29d होगा। तो आप a कितना ज्ञात किए हैं? तो कहिएगा सर a मेरा जो है 3 है + 29, और d जो है सर d कितना आप लाए हैं? 3 लाए हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 27, 3 × 6 = 2 8 + 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर 90 मेरा आंसर होगा। यस या नो? तो कहिए यस सर, आपका आंसर कितना होगा? 90। आप इतना सवाल सीख पाए? यस, तो आप नोट कर लो इसे। यहाँ तक आप नोट कर लिए दोस्तों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे। आइए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये है, आपका जो भी हम क्वेश्चन अभी करवाएंगे वह बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप उसे प्रैक्टिस कर ही प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगला सवाल आपके लिए ये है, आप हमें ये बताइए अगला पद क्या होगा। आपके लिए सवाल ये है 12, 15, 18, 21 ... आप इसका 21वां पद बताइए। 21वां पद कितना होगा? 21वां पद कितना होगा? आप हल में लिखिएगा। यस या नो? समझ में आ रहा है? यस या नो? आप हल में लिखिएगा दिया गया है। हल में लिखिएगा दिया गया है। प्रथम पद अर्थात a बराबर कितना है? 12। सार्वअंतर कितना दिया है? सार्वअंतर तो आप कहिए अर्थात d बराबर कितना दिया है? तो d ज्ञात करने का रूल होता है a2 - a1। a2 कितना है? तो आप कहिए सर 15 है। 15 - 12
घट के कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 3। पदांतर अर्थात डी सार्वंतर कितना आएगा, 3। आपसे 21वां पद बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 21वां A21 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, A + 20D। यस या नो, कहिएगा यस सर। A कितना है, तो आप कहिएगा 12 है सर। 20 गुना D कितना है सर, कहिएगा 3 है सर। तो यहाँ 12 होगा और 20 23 60 अर्थात कितना होगा, 72 आपका आंसर होगा। आप समझ में आया, इतनी सी बात समझिए या नहीं समझ में। अगर इतना से बात समझ में आया दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा है 2021 में। 2021 में पूछा है आपसे क्वेश्चन, पूछा है 2021 में पूछा है। आप बताइएगा, मैंने सवाल लिया, ये आपके लिए सवाल है, आप बताइएगा। आप बताइएगा, सवाल ये है 0 -4 -8 -12 ... का सार्वंतर कितना है, सार्वंतर कितना है। जल्दी से आंसर देगा, जल्दी से आंसर देगा। सबसे पहले आंसर देखते हैं किसका आता है, जल्दी से। अरे बकलोरबा, तुम्हारा मैथ कमजोर है। अरे भूख तुमको लगा हुआ है तो खाएंगे हम, तो हमको पेट भरेगा कि तुमको। अरे तुमको भूख लगा हुआ है तो तुम पहले खाना खाओ। अरे भूख तुमको लगा है, तुम खाएगा तब न तुमको भूख मिटेगा। अब मैथ तुम्हारा कमजोर है तो तुम मैथ पढ़ो, मैथ पढ़ेगा तब ने, मैथ पढ़ेगा तब तो तुम्हारा मैथ ठीक होगा। बगलोलो मैथ पढ़े में नहीं करेगा, ठीक हो जाएगा। और 2 घंटा पढ़ता है, 4 घंटा मैथ पढ़ो। मैथ सबसे आसान, आप सीख जाओगे। अरे तुमको भूख लगल है तो 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाता है, भूख मिटता है। हाँ सर, तो आप 2 घंटा मैथ पढ़ते हैं, 2 घंटा के 4 घंटा मैथ पढ़ो, मैथ प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आप बताइए आंसर कितना है, तो आप कहिएगा सर A = 0 है और D बराबर कितना होगा, D बराबर कितना होगा, तो कहिएगा -4 होगा। तो आपके सार्वंतर बोला है, तो सार्वंतर कितना होगा, D अर्थात -4 होगा। दूसरा सवाल ये है, आप बताइएगा। दूसरा सवाल आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें। आपके लिए दूसरा सवाल ये है, समांतर एपी में दिया है, एपी में दिया है 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद बताइए। 12वां पद बताइए। कितना पूछा है दोस्तों, 12वां पद बताइए। जल्दी से आंसर बोलेगा क्या होगा, जल्दी से आंसर बोलेगा कितना आएगा, जल्दी यस या नो में आंसर देगा। तो आपका यस सर, आपसे 12वां पद पूछा है, तो आप जानते हैं A बराबर 14, D बराबर कितना आएगा, तो A2 - A1। फार्मूला क्या होता है, A2 - A1, यानी बाद वाले में से पहला पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। बाद वाला पद यानी 14 - 9 या 9 - 14, 9 - 14 होगा। कितना क्या होगा, 9 - 14, माइनस में आएगा दोस्तों 5। कितना आ जाएगा, 5। आपसे पूछा है, प्रश्न में पूछा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे या प्रश्नानुसार लिखेंगे 12वां पद। 12वां पद यानी A12 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, A12 बराबर A + 11D। A के मान कितना है, तो आप कहिएगा A का मान सर 14 है, यहाँ 14 लिख देंगे, प्लस 11। और D का मान कितना, -5, यहाँ 14 होगा, 11 माइनस प्लस में करेंगे, माइनस होगा, 11 × 5 = 55। आप इसको डिवाइड कर दे, घटा दीजिए दोस्तों। 5 में 4 गया 1 और 5 में से गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से गया 4, -41। कितना आएगा आंसर, -41। अगला प्रश्न आपके लिए ये है, आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, 1 नंबर में पूछा है, 1 नंबर में पूछा है, 19 में पूछा है, 1 नंबर में पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है,
कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। आप बोलिए आप बना के आओगे कि नहीं, आपसे बनेगा कि नहीं, आप यह क्वेश्चन को बना सकते हैं या नहीं, आपसे यह क्वेश्चन बनेगा या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए या क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यदि किसी समांतर श्रेणी में, यदि किसी समांतर श्रेणी में अर्थात एपी में प्रथम पद, एपी में प्रथम पद 13 है एवं सार्व अंतर आपका -4 है, तो इसके प्रथम पद ज्ञात करें। प्रथम पद 13 है एवं सार्व अंतर 4 है, तो एपी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? एपी बताइए। अगर प्रथम पद 13 है एवं सार्व अंतर -4 है तो एपी ज्ञात करें। हम बताए थे दोस्तों, एपी ज्ञात करने के लिए हम बताए थे प्रथम पद अर्थात ए बराबर कितना दिया है 13 और डी बराबर कितना दिया है -4। तो आपको एपी ज्ञात करना है, आपको सिर्फ एपी ज्ञात करना है। तो एपी ज्ञात करने के हम बताए थे ए होगा और दूसरा क्या होगा a+1d और तीसरा क्या होगा a+2d और चौथा क्या होगा दोस्तों a+3d। तब पहला कितना हो जाएगा आपका 13 होगा और दूसरा क्या होगा 13 + 1 गुना -4 अर्थात कितना हो जाएगा 13 - 4 अर्थात 9। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 13 + 2 गुना -4 कितना आ जाएगा 13, 6 4 दूना 8, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? तो आप कहिएगा सर 5 -5। अगला है ए कितना है तो आप कहिएगा 10 + 3 गुना -4, 4 3 12, 13 में से 12 घटेगा तो आप कहिएगा सर 1। तो इसलिए एपी प्राप्त जो हुआ वह कौन कौन सा आया दोस्तों? तो आप कहिएगा सर पहला 13 आया, दूसरा 9 आया, चौथा तीसरा -5 और लास्ट 1 आया। कितना आया? यहाँ -5 नहीं दोस्तों +1 होगा, +5 होगा। कितना होगा? +5। ये आपका एपी है। क्या आप एपी ज्ञात करने के लिए सीख गए? 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, 1 नंबर में कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, अब बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, यस जो भी अभी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको एग्जाम में पूछा गया है, आपका 2020 में पूछा है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, आप बताइएगा आंसर। प्रथम इन पदों का योगफल आप बताइएगा दोस्तों। समांतर श्रेणी में अगर दिया गया है तो आप क्या निकाल सकते हैं? कहा है 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच की विषम संख्या कितना है? विषम संख्या कितना है? इसको 2 तरह से आंसर दे सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर हम लोग 2 तरीका से दे सकते हैं। कहा 50 के बीच, 0 से 50 के बीच की विषम संख्या की योग बताइए। चलिए क्वेश्चन में योग, ये 2 नंबर में पूछा है दोस्तों। कितना नंबर में? 2 नंबर में। तो सबसे पहले आप हल में लिखिएगा, आप हल में लिखिएगा 0 से 50 के बीच विषम संख्या की योग पूछा है। तो क्या 0 विषम संख्या है? नहीं। 50 विषम संख्या है? नहीं। तो हम कहेंगे 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन हो सकता है? 1 3 5 7 9 49 अर्थात 49। 0 से 50 के बीच
जो विषम संख्या होगा वह कौन कौन होगा? 1, 3, 5, 7, 9 और 49। आप इतनी सी बात समझ में आया? यस सर। कहेंगे चूंकि यह संख्याएं की सूची एपी में है, एपी में है, एपी में है। क्यों? ये दो संख्या के जो अंतर है दोस्तों +2 का है, यहाँ भी +2 का है, यहाँ भी +2 का है, इसलिए यह संख्याएं की सूची एपी में है। इसलिए यहाँ a बराबर 1 होगा और d बराबर कितना होगा? तो कहिएगा सर d बराबर 2 होगा। कितना होगा? d बराबर 2 होगा। और जो सबसे लास्ट में होता है दोस्तों, इसके बाद कोई पद नहीं है, और जो सबसे लास्ट में है उसको हम लोग an कहते हैं, यानी अंतिमा पद को an से या tn से डिनोट करते हैं। तो an बराबर कितना होगा दोस्तों? तो आप कहिएगा सर 49। तो संख्या पूछा है, अर्थात n पूछा है, कह रहा है पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है आप विषम संख्या की संख्या बताइए, यानी 0 से 50 के बीच कितने विषम संख्या होगा और उसका योगफल बताइए, उसका संख्या विषम संख्या की योग बताइए, विषम संख्या की योग बताइए। आप यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो आप आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है। योग पूछा है दोस्तों, आगे आपको कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं an बराबर क्या होता है, हम यहाँ लिख भी दिए हैं, a + n-1 इंटू डी होता है। an कितना दिया है दोस्तों? तो आप कहिएगा सर 49 दिया है। कितना दिया है? 49, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा? 49। कितना होगा दोस्तों? 49। a कितना दिया है? तो आप कहिएगा सर 1 दिया है, आप यहाँ 1 लिखिए, प्लस a नहीं दिया है सर, आप a रहने दीजिए। और d कितना दिया है? तो आप कहिएगा सर d 2 दिया है। आप इतना काम समझ में आया? आप इतना काम कर सकते हो? यस सर। ये प्लस में सर बराबर की पट्टी लाएंगे तो क्या होगा? तो आप कहिएगा सर माइनस होगा, यानी 49 - 1 बराबर n-1 इंटू 2। 49 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? तो आप कहिएगा 48 बचेगा सर। और इधर क्या बचेगा? n-1 इंटू 2। अगर हम n-1 बराबर देखें तो क्या होगा दोस्तों? कहिएगा 48/2 होगा सर, बराबर n-1। इधर गुना में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में। 24 दूना 48 होता है दोस्तों, तो यहाँ 24 हो जाएगा, बराबर n-1। तो n बराबर क्या होगा? तो आप कहिएगा सर 24 + 1, अर्थात n का मान जो आएगा सर वह 25 आएगा। n का मान आएगा सर वह कितना आएगा? तो आप कहिएगा 25 आएगा। आप इतना समझ में, आप इतनी सी बात समझ गए तो आप कहिएगा यस सर। आपको इतना सा बात समझ में आया तो आप कहिएगा यस सर। हम इधर इरेज करते हैं दोस्तों, और इधर इरेज करते हैं। आप इतना सा बात समझ गए हैं तो वेरी गुड। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें। आपको अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट में आप यस लिखें, कमेंट बॉक्स में आप यस लिखें, आप यस लिखें। अगर समझ में आ रहा है तो आप यस सर लिखें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला है योग ज्ञात करें, विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो आपको योग बराबर होता है, जो अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, अगला क्लास में हम पढ़ाएंगे। योग बराबर होता है, अर्थात उसको हम लोग एसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसन। और एसन बराबर होता है दोस्तों n/2। क्या होता है? n/2, और होता है 2a + n-1 इंटू d। यही फार्मूला होता है दोस्तों। चाहे सम संख्या बोले, विषम संख्या बोले, योग जब बोलता है तो फार्मूला यही होता है दोस्तों। आपको बोला है विषम संख्याओं का योग बताइए, तो विषम संख्या अभी कितना है पदों में? तो 25 है दोस्तों। तो एस 25 ज्ञात करना है, तो आप कहिएगा 25/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, और प्रथम पद कितना था दोस्तों? तो 1 था। कितना था? 1 था, प्लस 25 - 1, और d का मान कितना था? तो आप कहिएगा 2 था सर। कितना था? 2 था। विषम संख्या जो 1, 3, 5, 7 यही था दोस्तों। कहिएगा यस सर। a बराबर यहाँ से कितना था? 1, और d बराबर कितना था? 2। यस या नो? तो आप कहिएगा यस सर।
यहाँ होगा 25/2 बड़ी ब्रैकेट 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा 24 और गुना 2। कितना आसान है दोस्तों। यह 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है 2019 में। 25/2 बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस 24 दूना 48। आप यहाँ तक समझ गए यस या नो, तो आप कहेगा यस है। यहाँ हो जाएगा दोस्तों 25/2 गुना यहाँ हो जाएगा 50, 48 और 2 50, 48 2 कितना होगा 50, 25 दूना 50, 25 गुना 25, 25 में 25 से गुना करते हैं तो कितना आता है, तो आप कहिएगा सर 625। कितना आएगा 625। फिर से बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ था 25/2 मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ हुआ 2 प्लस 48। कितना हुआ 48। दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कहिएगा 25/2 सर, और दोनों दो जोड़ेंगे तो 48 और 2 50 और बटा 2 होगा सर। तो बटा इसमें कुछ नहीं, अगर मान से 1 कर सकते हैं, इसमें बटा नहीं है तो बटा कहाँ से लिखेंगे। तो ये क्या होगा दोस्तों 25 दूना 50। आपके पास क्या संख्या बचा 25 गुना 25 अर्थात 625। यह 2 नंबर में पूछा है दोस्तों। विषम संख्याओं का जो योग होगा वह कितना होगा, तो आप कहिएगा 625 होगा। कितना होगा, तो आप कहिएगा 625 होगा। क्या आप इतना सवाल समझ में आया, आप इतना सा समझें। अगर आप समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप कमेंट करें। यह समांतर श्रेणी का 2 नंबर में पूछा गया था। कितना नंबर में पूछा है दोस्तों, तो आप कहिएगा सर यह 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। अगर आया मेरा एग्जाम में तो हम नहीं छोड़ेंगे। क्या आप इसे बना लेंगे, क्या आप इसे बना के आ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो क्या यह क्वेश्चन बन जाएगा यस या नो, यस या नो। क्या यह क्वेश्चन के बना पाइएगा आप, यस या नो दोस्तों, यस या नो। तो आप कहिएगा यस सर, आप कहिएगा यस सर हम बना लेंगे, बन जाएगा, कहिएगा यस सर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, आप बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन 5 एपी में दिया है दोस्तों। एपी में दिया है 5, 8, 11, 14 का 12वां पद बताइए। 12वां पद बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कहा 5, 8, 11, 14 का 12वां पद बताइए। तो आपको पता है दोस्तों, हल में लिखिएगा a बराबर 5 है और d बराबर कितना है दोस्तों, तो a2 माइनस a1। d निकालने का फार्मूला यही होता है। a2 कितना है, तो कहिएगा सर 8 माइनस 5, यानी d जो निकल के आएगा दोस्तों कितना आएगा, तो आप कहिएगा 3। आपके पूछा है 12वां पद a12, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 11d। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। a का मान कितना है, तो आप कहिएगा 5 प्लस 11, d का मान कितना है, तो आप कहिएगा 3। कितना हो जाएगा 5 प्लस 11 33। दोनों के जोड़ेंगे दोस्त तो कितना आएगा, तब 5 3 8 और 3 यानी 38। आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 38। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ज़रूर दोस्तों। आप इसे सबसे पहले नोट कर लें। आप इतना समझ गए दोस्तों, आप अगर इतना समझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से उसे समझिएगा। अगर न समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में यस करें, यस लिखें। आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट यस कमेंट यस करें। एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है, यदि श्रेणी में, यदि एपी में प्रश्न आपसे ये दिया गया है, प्रश्न में ये दिया है 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद
कौन सा पद 420 है? कौन सा पद 420 है? यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा है। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है और यह क्वेश्चन 2019 में आया है। आप बताइए यह कौन सा पद है जो 420 है? 420 है। आपको यहाँ पर सबसे पहले हल में लिखिएगा। देखिए सबसे पहले आप पहचानिए इसमें क्या क्या दिया गया है। तो हल में सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है ए बराबर अर्थात प्रथम पद बराबर 21। डी बराबर कितना है दोस्तों? तो आप कहिएगा सर a2 माइनस a1। सर्वांतर ज्ञात करने का फॉर्मूला है और आपका a2 कितना है? तो आप कहिएगा 42 है सर, और a1 कितना है? तो आप कहिएगा 21 है सर। इसलिए डी बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा 21 आएगा सर। आप इतना समझ में आ गया। अगला देखिए सर, आपको कहा है 420 है। कौन सा पद 420 है? यानी आपको an दिया है 420। an कितना दिया है? 420 दिया है। आपको पूछ रहा है n बताइए, संख्या बताइए, पदों की संख्या बताइए। जैसे a1 a2 a4 a5 यानी इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद। उसी तरह से इसमें कौन सा पद है जो 420 है? यानी आपको पदों की संख्या यानी n निकालने के लिए पूछा गया। n पूछा है तो आप सीधा कुछ नहीं करिए दोस्तों, आप कहिए अब, यह कहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अर्थात अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप जानते हैं an बराबर क्या होता है? आप जानते हैं an बराबर क्या होता है? an बराबर क्या होता है? तो आप कहिएगा सर an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यस या नो? होता है यस या नो? यस सर। an कितना दिया है? 420। a के मान कितना है? तो आप कहिएगा 21 है सर, 21 है सर। प्लस n का मान नहीं दिया है सर। d के मान आप कहिएगा 21 दिया है सर। कहाँ है? 21 दिया है सर। देखिए आप इसे कैलकुलेशन करिएगा। 420 इन्हें आएगा 21 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहिएगा सर बराबर में हो जाएगा n-1, यानी 21 से अगर मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों तो कितना होगा? 21 n - 21 होगा। कहिएगा यस सर। यहाँ 420 माइनस 21 ये भी इधर ले लाएंगे दोस्तों, तो प्लस 21 बराबर 21 से। यस या नो? ये राशि क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। यहाँ बचेगा 420 बराबर 21 से। तो n बराबर क्या होगा दोस्तों? तो आप कहिएगा सर 420 बटा 21 होगा सर। 21 दूना क्या होता है दोस्तों? तो आप कहिएगा 42 सर। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 20। n बराबर क्या होगा? 20। आपको प्रश्न में क्या पूछा है? कौन सा पद 20 है? तो लिखिएगा दोस्तों अतः AP का 20वां पद कितना है दोस्तों? तो आप कहिएगा 420 है सर। 20वां पद 420 है। यही आपका आंसर होगा। आप इतना समझ में आया? अगर आप इतना समझ गए हैं दोस्तों तो आपका 2 नंबर और 1 नंबर का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर समांतर श्रेणी का 1 नंबर और 2 नंबर का जो भी प्रश्न आएगा आपसे नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों समांतर श्रेणी में योग ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? योग ज्ञात करना। जय हिंद दोस्तों।